गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, बेटी नीलम को संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। 13 दिसंबर को संसद पर हुए हमले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक है हरियाणा की नीलम वर्मा। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। नीलम और अमोल शर्मा नाम के व्यक्ति को संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने रंगीन धुएं के साथ प्रदर्शन करते हुए पकड़ा गया था। नीलम के समर्थन में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पंचायत बुलाई थी, जिसमें नीलम की मां ने कहा है कि नीलम आतंकवादी नहीं है, उसे बस नौकरी चाहिए। 37 साल की नीलम हरियाणा के हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट इलाके की रहने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के जींद जिले के उचाना कला कस्बे में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 3 खापों के किसान नेताओं ने एक पंचायत बुलाई थी। ये पंचायत नीलम वर्मा के समर्थन में बुलाई गई। इस दौरान नीलम की मां ने द भारत खबर के संवाददाता प्रमोद रिसालिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी आतंकवादी नहीं है, बल्कि बेरोजगारी के चलते परेशान है। साल 2015 में नीलम को स्पाइन इंजरी यानी रीढ़ की हड्डी में चोट हो गई थी। उसके बाद नीलम ने शादी न करने का फैसला किया। वो सिर्फ एक जॉब चाहती है। मुझे उसकी तबीयत की चिंता है, क्योंकि चोट की वजह से ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती। पंचायत ने नीलम को रिहा करने और उसके खिलाफ आरोप वापस लेने की मांग की है और मीडिया से इस मामले में निष्पक्ष रहने की अपील की है। पंचायत में यह भी फैसला किया गया कि नीलम को कानूनी मदद सहित हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आजाद पलवा ने कहा कि नीलम ने बेजुबानों के लिए आवाज उठाकर कुछ भी गलत नहीं किया। किसान मजदूर की समस्याओं के बारे में और जो तानाशाही चल रही है सरकारों की, उसके बारे में वो बिल्कुल उसने सही आवाज उठाई है। लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबका अधिकार है, लेकिन मकसद गलत नहीं होना चाहिए। उसका कोई मकसद गलत नहीं था। वो पढ़ी लिखी लड़की है। तो हमने सरकार से मांग की है कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और जो यूपीए एक्ट लगाया गया है, ये बड़ा संगीन एक्ट है, इसको खारिज करने का काम करे। इसके मकसद कोई गलत मकसद नहीं था इन युवकों का। तो इसी एक हमने मीडिया से अपील की है कि मीडिया इसको तोड़ मरोड़ के मत दिखाए। मीडिया ने सही एंगल से सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। इन बच्चों ने भी सरकार को जगाने का काम किया है। सरकार को जागना चाहिए। सही मायने में युवाओं को रोजगार का प्रबंध करना चाहिए और जो किसान मजदूर समस्याओं को लेकर बैठे, इनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए और जो तानाशाही बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने का काम करना। ये मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कदम होगा? तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो निकट भविष्य में पूरे हरियाणा का एसकेएम और पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें और पूरे हरियाणा से सामाजिक संगठनों को विश्वास मिले कि निकट भविष्य में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और सबको बुलाया जाएगा। तो ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करती रही है लड़की? बिल्कुल, इसने किसान आंदोलन को भी सपोर्ट किया इसने। और पीछे जो खिलाड़ी बेटियों का धरना चला था, उसमें भी इसने अपनी भागीदारी दिखाई है। ये अम्बेडकरवादी विचारों की लड़की थी, खुले विचारों की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है और बेरोजगारी से त्रस्त थी। तो इसने अपने युवाओं की आवाज को बुलंद किया है, किसान मजदूर की आवाज को बुलंद किया है और तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया है। इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से रिहा करने का काम। आजाद पालवा, सदस्य एसकेएम हरियाणा और धरना संयोजक उचाना। आज कितनी खाप पंचायतों ने आपके साथ समर्थन किया है? आज पूरे जींद जिले की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं और किसान संगठनों के आगू नेता तो जींद जिला के हैं, वो सभी संगठनों से हमारे यहाँ आए हैं। सभी ने अपनी इसमें पंचायत में आहुति डालने का काम किया और अपने भागीदारी दिखाने का काम। जो 3 प्रस्ताव आपने डाले हैं वो
क्या क्या प्रस्ताव वो है? 3 प्रस्ताव है हमारे के, एक तो बेटी नीलम को रिहा किया जाए, एक जो यूपीए एक्ट लगाया गया है बड़ा संगीन मामला है, इन बच्चों की मंशा गलत नहीं थी, इसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए, और एक हमने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि मीडिया इस मामले को तोड़ मरोड़ कोई न दिखाए, इन बच्चों की मंशा कोई गलत नहीं थी और सरकार को जगाने का काम करे। आपको बता दें कि जब नीलम को ट्रांसपोर्ट भवन के सामने पकड़ा गया तो उसने कहा था कि भारत सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करती है, हक की बात करने पर लाठीचार्ज करके हमें जेल के अंदर डाला जाता है, हमारे पास आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं है। नीलम ने तानाशाही नहीं चलेगी और भारत माता की जय जैसे नारे भी लगाए थे। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, भारत माता की जय। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार।